एज एन इंडियन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप और हम देश के शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन जब हम लगाम दे रहे हैं किसी के हाथ में, क्या आप और मुझे ये नहीं सोचना चाहिए किसको लगाम दे रहे हैं? जिसके हाथ में आप लगाम दे रहे हैं इस देश की, क्या वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है? कि भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कि मैं 6 बार भारत बोल चुका हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ इंडिया बोलने से। एंटी नेशन बन जाऊंगा अगर मैं इंडिया कहूँ और भारत ना कहूँ। तो जब भी हमारे पास कोई एजेंडा नहीं होता है ना, हम शहरों के नाम बदलने लगते हैं। मैं उसी वक्त समझ गया था 7 साल पहले कि जरूर ये देश का नाम बदले। इलेक्शन से पहले ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, पुल बनाने लगते हैं, वो टूटा भी नहीं होता, टूट के बनाने लगते हैं, रोड बनने लगती हैं, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, सब प्रोग्रेस की बात करते हैं और दिखाते हैं कि जो लोग पावर में हैं, जिनके हाथ में लगाम है ना, वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत तभी दिखती है जब चीजें टूटती हैं और कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम देखते हैं नहीं यार ये लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं। अगर ऑपोजिशन नहीं होगी ना और एक ही पार्टी होगी पूरे देश को चलाएगी, तो फिर उसको कहते हैं डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी। प्रातकाल तो बीत गया, अब भविष्य ही है जिस पे हमें फोकस करना है। सब चीज को छोड़ के ना जब वोट दो तो ये सोच के दो कि आपका भविष्य इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। My name is Shailendra Singh and in my life I have done 23 creative successful startups in 23 years. In the field of media, communication, sports marketing, talent management, motion pictures, music festivals and whatnot. Guess why? Because I dreamt and I did it. ख्वाब देखो, पूरा करो। क्या आप चाहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी हो? आपके ऊपर है, क्योंकि वो वक्त आ गया है, इलेक्शन टाइम। वोट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वोट नहीं देंगे तो फिर हम अपना हक नहीं जमा सकते। तो आपकी आवाज आपका वोट है, ये तो हम सब समझते ही हैं। एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप और हम इस देश के शेयर होल्डर्स हैं, हम इस देश के हिस्सेदार हैं। हमने इस देश के को चलाने की लगाम किसी और के हाथ में दी है। स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे जरूर दी है, बिकॉज उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। लेकिन जब हम लगाम दे रहे हैं किसी के हाथ में, क्या आप और मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं और आप किसको लगाम दे रहे हैं? जिसके हाथ में आप लगाम दे रहे हैं इस देश की, क्या वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है? क्योंकि मेरी तो सोच ये है कि प्रेजेंट इज द पास्ट, प्रातकाल तो बीत गया, अब भविष्य ही है जिस पे हमें फोकस करना है। तो जून में इलेक्शंस हैं, इस वक्त माहौल हमारे देश में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमेशा कहते हैं ना कि भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और आप मुझे भी देख रहे हैं अभी कि मैं 6 बार भारत बोल चुका हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ इंडिया बोलने से, क्योंकि एंटी नेशन बन जाऊंगा अगर मैं इंडिया कहूँ और भारत ना कहूँ। विचित्र है ना, ये कब हुआ ये चेंज, मगर हो गया। डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को। डेमोक्रेसी कैसे बनती है और कैसे चलती है पता है ना आपको? एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ। अगर ऑपोजिशन नहीं होगी ना और एक ही पार्टी होगी जो पूरे देश को चलाएगी, तो फिर उसको कहते हैं डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी। कुछ बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि फिर वो डेमोक्रेसी नहीं। फिर हम सब अपनी आवाज अपने हक से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, एक ही सोच चलेगी। लेकिन 140 हिंदुस्तानी ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम एक देश से जुड़े हैं, एक सोच से जुड़े हैं। और इसीलिए मैं इंग्लिश में कहता हूं वी आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो कहते हैं अमेरिका इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो तो ठीक है, मगर असली में तो वी आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि 1 घंटा के प्लेन लो या 10 घंटे की ट्रेन लो, हर स्टेट में अलग कल्चर, अलग खाना, अलग भगवान, अलग सोच, अलग रहन, अलग पहन, हर चीज अलग है। ये विशाल देश इतना इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इंटरेस्टिंग है इसमें गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, बिहारी सब साथ रहते हैं। सब एक लक्ष्य के साथ जीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, और एक लक्ष्य यही है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, क्योंकि वो ही हमारी असली पर्सनालिटी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, वन इंडिया माई इंडिया, एक भारत मेरा भारत। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर गया, 16 शहरों में मैंने शूटिंग की उस गाने की, वीडियो की। उसका मकसद क्या था? ये जो मैंने किया था वो आज से 7 साल पहले किया था। बहुत पहले राहुल गांधी जी की यात्रा से
बहुत पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की कैंपेन से एक भारत, इस सबसे पहले 7 साल पहले एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे लगा कि मुझे भारत को मिलाना है एक दूसरे से, इसलिए वन इंडिया माई इंडिया, एक भारत मेरा भारत। आप सोचिएगा प्लीज, यूट्यूब पे मेरा वीडियो है वन इंडिया माई इंडिया एंड वन इंडिया माई इंडिया 2.0। पहला वाला कन्याकुमारी टू कश्मीर है और दूसरा वाला भुज टू बंगाल है। इसका मकसद क्या था, मैं उसी वक्त समझ गया था 7 साल पहले कि जरूर ये देश का नाम बदलेगा। तो जब भी हमारे पास कोई एजेंडा नहीं होता है ना, हम शहरों के नाम बदलने लगते हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स बहुत अप्लाई होती है, आपको पता ही है। आप लोग हमें तो सिंपल चीजों पे ध्यान देना है यार। 140 करोड़ की आबादी है, इस पूरी 140 करोड़ की आबादी को 3 चीज तो मिलनी चाहिए, खाना, छत और पढ़ाई, राइट टू एजुकेशन। अगर ये 3 चीज हम 140 हिंदुस्तानियों को नहीं दे पाए तो हम और हमारा देश एक फेलियर है। ये तो आप मेरी बात से सहमत जरूर हो। कैसे हम देख सकते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से 40 करोड़ रोज रात को भूखे सोते हैं? कैसे हम ये बात समझ के सो सकते हैं अपने घर में कि 30 से 35 करोड़ लोग बिना घर के सड़क पे सो रहे हैं या गांव में या खेत में सो रहे हैं? क्या ये ठीक है? तो क्या फायदा फिर ये चांद पे जाके सैटेलाइट लॉन्च करके बुलेट ट्रेन चला के? प्रोग्रेस है, सब लोग हमेशा ना बहुत एक्साइटेड होता है। आपने देखा होगा, ये कभी हमेशा होता है इलेक्शन से पहले ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है हर शहर हर स्टेट में। पुल बनाने लगते हैं, वो टूटा भी नहीं होता, टूट के बनाने लगते हैं, रोड बनने लगती हैं, बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं, सब प्रोग्रेस की बात करते हैं और दिखाते हैं कि जो लोग पावर में हैं, जिनके हाथ में लगाम है ना, वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत तभी दिखती है जब चीज़ें टूटती हैं और कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम देखते हैं नहीं यार ये लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन काम वो होना चाहिए जिससे इस पूरे देश की आबादी को ये 3 चीज तो मिलनी चाहिए, खाना, छत और पढ़ाई। अगर ये नहीं है तो फिर बैलेंस सही नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आ गया इलेक्शन, सही मौका है और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में कि हम बॉटम अप और टॉप डाउन इलेक्ट कर सकते हैं उन लोगों को जो ना ही सिर्फ हमारे इलाके मोहल्ले को बेटर बनाएंगे, फिर शहर को, फिर स्टेट को, फिर जिला को और फिर कंट्री को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास और हमारे पास एक ही पावर है अभी तक। अभी तक गलती से बोल दिया, वी आर अ डेमोक्रेसी एंड आई होप वी रिमेन अ डेमोक्रेसी फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। बट ये डेमोक्रेसी तभी चलेगी असली तरीके से और ये डेमोक्रेसी तभी परफॉर्म करेगी जब हम सही तरीके से, सही सोच से वोट करेंगे। बाकी जो मुद्दे हैं ना, वो सही है अपनी जगह पे, इमोशंस, मार्केटिंग, रिलीजन, फेथ, ये सारी 5 चीज़ें जो मैंने बोली है ना, ये हम रोज़ रात को देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, फ़ोन पे चेक करते हैं। ये 5 चीज़ें बहुत डेंजरस हैं क्योंकि ये असली चीज़ें नहीं हैं। ये हमें डराती हैं, हमें कंफ्यूज करती हैं, हमें भगवान का नाम दे के हमें अपने असली मुद्दों से दूर करती हैं। भगवान को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे देश में हम लोग बहुत लकी हैं। ये अमेरिकन जो गोरे हैं उनके पास एक ही भगवान है ना। तो बाकी रिलीजन है उनके पास भी 1 ही 2 भगवान है। सिर्फ चाइना और इंडिया में पता नहीं 20 लाख 30 लाख भगवान है। क्या बात है ना, जिसको जो चाहे उस भगवान की श्रद्धा में अपने जीवन को अर्पण कर सकता है। लेकिन वो एक अपनी जगह है। सब चीज को छोड़ के ना जब वोट दो तो ये सोच के दो कि आपका भविष्य इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। योर फ्यूचर इज कनेक्टेड विद द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन एंड व्हाट डू यू वांट द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन टू बी। यू शुड वांट अ गवर्नमेंट, यू शुड वांट द राइट पर्सन इन द राइट पोजिशन हु अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 140 करोड़ लोगों की नीड्स, डिजायर्स एंड ड्रीम्स को उसे पूरा करना चाहिए। सो इलेक्शन टाइम, प्लीज वोट ऑल यू यंग पीपल एंड इफ यू लाइक व्हाट आई जस्ट सेड, दिस इज जस्ट वन वॉइस, ये मेरी सोच है और इसीलिए मैंने ये टी-शर्ट पहनी है इस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि मैं तो कहता हूँ अपने आप को कि आई एम फर्स्ट एन अर्थियन एंड देन एन इंडियन। मुझे लगता है हम सबको ये रियलाइज करना पड़ेगा कभी ना कभी आके। मुझे लगा कोविड में हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। एक धरती अर्थ पे हम सब हैं, जर्मन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन,
पाकिस्तानी, इंडियन, सब। तो हम सब रह तो एक ही घर में रहे हैं, बट कितने डिफरेंट विचार हैं हमारे। एनीवे, वो मेरी सोच है, पर इस वक्त हम फोकस करते हैं इलेक्शन पे। सो प्लीज वोट रिस्पॉन्सिबली। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट, लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट माय थॉट्स, एंड देन वी कैन स्टार्ट अ डायलॉग अबाउट इंडिया, भारत एंड डेमोक्रेसी, बिकॉज आई फील we being the largest democracy on the planet is not just a simple thing, it's a big deal। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम धरती की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। तो अब वक्त आ गया है उस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना और उसे सेलिब्रेट करना।